अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज हम बनाएंगे गुड़ वाले चावल। आधा किलो मैंने यहाँ पे चावल ले लिए, तो उनको मैंने डिप कर लिया है अच्छे से। यहाँ पे आधा किलो हमारे पास गुड़ है, 1 गिलास स्टील का पानी का जाएगा इसमें। इसको रख देते हैं जी चूल्हे के ऊपर, फ्लेम को ऑन कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं, ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये जी चावलों का पानी हमारा पकने लगा है, चावल ऐड कर। ये जी साथ ही हमने ऑयल ऐड कर दिया, अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। 1 कनी हमने चावल बॉईल करने हैं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है, पानी पकने लग गया है। हाफ पानी रह जाएगा, इतना हमने इसको पकाना है। ये देखिए अभी बीच बीच में लम्स हैं, ये देखिए गुड़ के, ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। इसको फिर से कवर कर देते हैं और पानी पक के हाफ आ जाए, वहाँ पर हमारे चावल बॉयल होकर रेडी हो जाएंगे। तब तक के लिए हम ड्राई फ्रूट्स रेडी कर लेते हैं। ये जी चावल हमारे बॉयल हो गए हैं, यहाँ देख सकते हैं। छन्नी मैंने निकाल लिया है बिल्कुल, ये देखें छुन्नी से 1 कनी हमने छोड़ी है, देखें हाथ से इजीली हो भी रहे हैं। और ये देखें कनी कनी से भी ये देखें फील होगी, ठीक है जी। इतना से करना, ज़्यादा कच्चे नहीं रखने, ये इजीली कुक हो जाएंगे। चावल हमारे हो गए हैं रेडी। फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है ताकि फटाफट से पानी भी हमारे यहाँ पे रेडी हो जाए। इधर ही हम ड्राई फ्रूट्स में ऐड कर देंगे, आप जो भी चाहें ऐड कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं देसी घी ऐड कर दूँगी साथ ही। जी देसी घी फ्रिज में पड़ा हुआ था, जम गया है। इस तरह से डाल के थोड़ा चेक करते हैं, और फिर अगर कम लगेगा थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूँगी। ये जी पानी हमारा पक पक के हाफ रह गया है। ऑयल मुझे बहुत लग रहा है, जितना हमने घी ऐड कर दिया है, देसी घी ऐड किया है। आप डालडा भी ऐड कर सकते हैं, बारी आती है चावलों की। चावल ऐड करते हैं, फ्लेम को हमने फुल ही रखना है। चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, इसको अच्छे से हल्के हाथों से हमने कर लेना है जी मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारा परफेक्ट खिला खिला सा चावल बन के रेडी हो। ज़्यादा हमने इसको छेड़ा छड़ी नहीं करनी, हिलाना जुलाना नहीं है, मतलब मेरा ये है छेड़ा छड़ी से। ये देखिए जी इस तरह, ताकि हमारे चावल टूटे नहीं, खिले खिले से परफेक्ट बन के तैयार हों। ये देखिए जी फुल फ्लेम पे हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। ये जी पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। ये जो स्टॉक है इसको ऊपर से कवर कर देंगे, या कोई रुमाल इस तरह से रखते हैं ताकि स्टीम बाहर ना निकले। फाइनली जी नम हमारा हो गया है। यहाँ पे हमने बना रखा था, इसको हटा देते हैं। लाइट फिर से चली गई है, यहाँ देख सकते हैं। इसको हिला के दिखा देते हैं। परफेक्ट हमारे चावल बन के रेडी हुए हैं खिले खिले से। अब मैं इसको कर लेती हूँ डिश आउट। देखिए जी बिल्कुल भी चिपके नहीं, एक एक दाना दाना नज़र आ रहा है। ये देखिए परफेक्ट से गल भी गए हैं ये। अब इसको डिश आउट करके मैं फाइनल लुक आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये दी प्लेट में मैंने निकाल के भी आप लोग को दिखा दें। ये देखिए जी थोड़े से इतने परफेक्ट ये गले में ना, ये देखिए कितने एक एक दाना। देखिए जी बहुत बहुत इजीली दे रहे हैं, टूट रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये थी आज की हमारी आसान सी रेसिपी। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें, फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार मोहब्बत इनाम होता है। ये जी फाइनली हमने डिश आउट कर लिया था, मैंने गार्निश कर लिया है। इससे हमारे खानों की खूबसूरती बढ़ती है। आप भी सर्व करने से पहले ज़रूर गार्निश कर लिया करें। ये थी हमारी आज की आसान सी रेसिपी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, दुआ में याद रखा करें। ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बेल आइकन को भी दबाएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।